नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीजनी में। आज हम बात करेंगे मिस्र की मम्मियों के बारे में। आपने मम्मियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें कपड़े में क्यों लपेटा जाता था और इसके पीछे क्या सोच थी? इस एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ममिफिकेशन। मम्मियों वो प्रिजर्व बॉडीज हैं जिन्हें डिके से बचाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता था। इजिप्शियंस के लिए ममिफिकेशन एक सेक्रेड रिचुअल था जो डिसीज्ड को आफ्टर लाइफ में एक सेफ जर्नी इंश्योर करता था। यह इलैबोरेट प्रोसेस स्किल्ड क्राफ्ट्समैन एंड प्रीस्ट्स के थ्रू होता था, जो इसे रिलीजियस डिवोशन और एडवांस्ड साइंस दोनों का सिंबल बनाता है। ममिफिकेशन प्रोसेस एक मेटिकुलस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था। यह इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करने से स्टार्ट होता था, जिन्हें सबसे पहले डिकम्पोज होने का डर रहता था। ब्रेन को नॉस्ट्रल्स के थ्रू स्पेशल हुक से निकाला जाता था, जबकि अदर ऑर्गन्स को केयरफुली एब्डोमेन में एक इंसिजन करके रिमूव किया जाता था। हार्ट, जिसको इंटेलिजेंस और इमोशन का सेंटर माना जाता था, यूजुअली बॉडी के अंदर ही छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट, बॉडी को नेट्रॉन नाम के सब्सटेंस से डिहाइड्रेट किया जाता था, जो एक नेचुरली अकरिंग सॉल्ट है। बॉडी को फिर 40 डेज तक सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। फाइनली रैप्ड बॉडी, अब ममी बन चुका है, को एक कॉफिन या सार्कोफेगस में रख दिया जाता था। इजिप्शियंस का बिलीफ था कि सोल की रिटर्न के लिए बॉडी को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि सोल के कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें का, बा और आख शामिल हैं। का वो लाइफ फोर्स थी जो टूम में रहती थी, जबकि बा वो पर्सनालिटी थी जो लिविंग वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ के बीच ट्रैवल कर सकती थी। आख एक ट्रांसफॉर्म्ड स्पिरिट थी जो गॉड्स के साथ रह सकती थी। का और बा को रीयूनाइट करने और आंख बनाने के लिए बॉडी का इंटैक्ट होना बहुत जरूरी था। टूम्स में उन सारी चीजों से भरा जाता था जिनकी डिसीज्ड को आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ सकती थी, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और ट्रेजर्स। एडिशनली, टूम वॉल्स को डेली लाइफ और रिलीजियस रिचुअल्स के सीन्स से सजाया जाता था, जो सोल के जर्नी में एक गाइड का काम करते थे। पिरामिड्स और इलैबोरेट टूम्स को मम्मियों को प्रोटेक्ट करने और उन्हें एक सिक्योर रेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। रिलीजियस स्पेल्स ममिफिकेशन प्रोसेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करते थे। द बुक ऑफ द डेड, जो स्पेल्स और इनकैंटेशंस का कलेक्शन है, अक्सर मम्मी के साथ टूम में रखा जाता था। यह बिलीफ था कि यह स्पेल्स डिसीज्ड को इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करते हैं और आफ्टर लाइफ के चैलेंजेस में उनकी मदद करते हैं। मम्मी को रैप करने के लिए यूज किए जाने वाले लिनन बैंडेजेस पर भी स्पेल्स लिखे जाते थे। प्रीस्ट्स रैपिंग प्रोसेस के दौरान इन स्पेल्स को चांट करते थे और गॉड से प्रोटेक्शन मांगते थे। एम्यूलेट्स, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस वाले स्मॉल चार्म्स होते हैं, लिनन के लेयर्स के बीच में रखे जाते थे। हर एम्यूलेट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता था और यह माना जाता था कि यह डिसीज्ड को मैजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस प्रिजर्वेशन और एम्बार्मिंग के फील्ड में पायनियर्स थे। उनकी टेक्निक्स अपने टाइम के लिए बहुत एडवांस थीं और ह्यूमन एनाटॉमी की डीप अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती थीं। डिहाइड्रेशन के लिए नाइट्रॉन का यूज एक पर्टिकुलरली इनोवेटिव मेथड था, क्योंकि यह इफेक्टिवली मॉइस्चर को रिमूव करता था और डिके को रोकता था। इंटरनल ऑर्गन्स को केयरफुली रिमूव करना बॉडी के फंक्शंस और वल्नरेबिलिटीज के बारे में उनके नॉलेज को शोकेस करता था। ऑर्गन्स को स्टोर करने के लिए कैनोपिक जार्स का यूज एक और एडवांस प्रैक्टिस थी, जो इंश्योर करती थी कि वो प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड रहें। इजिप्शियंस ने ममिफिकेशन प्रोसेस के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स भी डेवलप किए थे। ममिफिकेशन में उनकी एडवांसमेंट्स का लेटर सिविलाइजेशंस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। एंशिएंट इजिप्ट में ममिफिकेशन की प्रैक्टिस साइंस, रिलीजन और आर्ट का एक कॉम्प्लेक्स ब्लेंड थी। यह लाइफ, डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में उनके बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करता था और सोल के लिए एक सेफ जर्नी इंश्योर करने की उनकी डिजायर को शोकेस करता था। यह मेटिकुलस प्रोसेस ऑर्गन रिमूवल से लेकर रैपिंग तक उनकी एडवांस टेक्निक्स और डीप स्पिरिचुअल कन्विक्शंस को हाईलाइट करता है। रिलीजियस स्पेल्स, एम्यूलेट्स और केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टूम्स सबने डिसीज्ड को प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले किया। इजिप्शियंस द्वारा डेवलप की गई एडवांस टेक्निक्स का फ्यूचर सिविलाइजेशंस पर एक लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा। उनके ममिफिकेशन प्रोसेस की लेगेसी आज भी लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करती है। मम्मियों की स्टडी हमें एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर और उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट्स की झलक देती है। तो दोस्तों, ये थी मिस्र की मम्मियों के पीछे की दिलचस्प कहानी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।